मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स, मोशनल ईएमएफ आज का आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें आप ईएमएफ इंड्यूस्ड, आपने ईएमआई प्रोसेस पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, जिसमें आप कैसे करंट को या ईएमएफ को प्रोड्यूस इंड्यूस करवा सकते हो, ठीक है, बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यू कैन इंड्यूस द करंट और ईएमएफ इन द कॉइल। और साथ में लेंजेस लॉ ने आपको बताया था कि उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। आपने रूल भी पढ़े थे, हमने राइट हैंड का यूज करके क्या करा था, उसकी डायरेक्शंस का भी बताया था। तो आज एक तरह से वो सारी चीजें ताजा हो जाएंगी। तो हो सकता है मैं पिछला टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा लेता चला जाऊं, जहां पर मेरे को जरूरत महसूस होगी कि काफी टाइम हो गया उसको करे। तो आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या पढ़ेंगे? मोशनल ईएमएफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यस ड्रॉ करते हैं, हम अपने अरेंजमेंट बनाते हैं इसके। तो सबसे पहले आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। क्या बनाइए? मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये? इनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा है? इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप, बल्कि साथ के साथ आप कॉपी पे ड्रॉ करा करो ताकि ये अच्छे तरीके से आपकी समझ में आए। इसके अंदर आप एक रेलिंग लगा लीजिए। रेलिंग क्या होती है? ये कंडक्टर का ये बना हुआ, मैं ले लेता हूं इसको। इस तरह से यू शेप्ड का आप क्या करेंगे, एक इस तरह से रेलिंग बनाएंगे, स्लाइड हो सके ताकि इसके ऊपर एक रोड। मोशनल ईएमएफ है ना, तो मोशन तो करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये बना दिया। इसके बाद इसी के ऊपर एक रेलिंग लगाएंगे। रेलिंग क्या, एक रोड लगाएंगे। ये लीजिए, ये रोड लगा दिया, यहां पर लगा देते हैं, ये रोड लगा दिया। कंडक्टर है ये, कंडक्टिंग रोड। अब नाम दे दीजिए, इसकी नेमिंग कर दीजिए, P Q R S। तो इस तरह से एक आपको रेक्टेंगल दिख रही है। जो ये रोड है, ये आपकी स्लाइड हो सकती है इसके ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर, इधर भी आ सकती है और उधर भी जा सकती है। क्या यूज है इसका, अभी बता देंगे। देखो, मोशन में आ जाएगा ये रोड, तो मोशन से आप इसमें क्या करेंगे, ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। ये सारा का सारा कंडक्टर का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर एक क्लोज्ड लूप हमने तैयार कर लिया है। तो ये सारी की सारी कहानी आपके सामने है। यहाँ पे आप बी के लिए लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड। और क्रॉस से आप उसको लिखते हो, ये क्रॉस मैंने सारे बना दिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे वेलोसिटी v के साथ, वेलोसिटी v के साथ। और कोई चीज इसमें कंसीडर कर लेते हैं। कैसे? जो ये रोड है, इसकी लेंथ ले लीजिए l, और जो ये आपका r से q, इस वक्त जो ये ब्रेड्थ दिख रहा है, इसको आप ले लीजिए सपोज x, ठीक है, l और x, ठीक है। अब क्या होगा, ये रोड को जब आप v वेलोसिटी से इसके अंदर इस तरह से, मतलब इस तरह से इसको स्लाइड करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। एरिया कम होने से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। पढ़ रखा है आपने, पता है आपको कैसे? यू नो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट ए, बी वेक्टर ए वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर नहीं, हाँ एरिया वेक्टर। एरिया का वेक्टर कैसे लेते हैं हम? उसके नॉर्मल से, उसके नॉर्मल से। तो ये एरिया, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, या तो आपकी तरफ या इसके अंदर की तरफ। अंदर की तरफ लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनेगा उसका? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप फाई को बी ए कोस थीटा लिख सकते हो, और फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 0 डिग्री लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी ए। अगर आप बाहर लेते हो नॉर्मल वेक्टर, तो 180 हो सकता है यहाँ पर,
180 होकर ये माइनस में आ जाएगा और मैग्नीट्यूड लोगे फिर दोबारा से बी ए, मतलब देयर इज नो डिफरेंस। आप अंदर की तरफ लीजिए इसको या बाहर की तरफ लीजिए। तो यहां पर आपने अभी तक क्या देखा कि जो ये रोड है अगर आप इसको स्लाइड करके अंदर लाते हैं तो पहले इसका एरिया था ए जिसकी वैल्यू थी एल इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही लेते थे। बट नाउ द ए डैश इज क्या हो गया, वो लेस हो गया। किससे? ए से। ए डैश इज लेस, जो न्यू एरिया है। एरिया बदलने से, एरिया चेंज होने से, एरिया कम होने से क्या होगा? फ्लक्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, यस और नो? और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईएमआई इफ फाई चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये नोट कर लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हम मोशन करवाकर ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ये चीजें सारी की सारी आपको पहले से पता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, डेरिवेशन का फॉर्म दे देंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो मोशनल ईएमएफ में आपने ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो सारा डायग्राम आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक फ्रिक्शन लेस लिया है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, बहुत कम है, इग्नोर कर दीजिए अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत है तो सबसे पहले आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, एरिया कितना है ए, कोस थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? जो एरिया वेक्टर है वो इसके क्या होगा, बिल्कुल उसकी लाइन में होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे बी। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए। अब आप क्या पता है, एरिया क्या हो रहा है इसका, चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन एरिया ए, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो चेंजेस। ठीक है, ये थ्योरी में लिखने के काम आएगा, कंसेप्चुअल बनाने के काम आएगा। एंड इफ फ्लक्स चेंजेस, अगर फ्लक्स चेंज हुआ था क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू ईएमआई और फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या था, याद है? लास्ट कॉन्टिन्यूअस ये वर्ड बताए थे, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट होगा। दूसरा, जितना रेट होगा फ्लक्स चेंज होने का, फ्लक्स जो है जितना उसका रेट होगा डी बाई डी टी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। यही था। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन के साथ था, अपोज करता है ना वो, उसके लिए ये माइनस भी था। तो यहां पर भी एरिया चेंज हुआ, कम हुआ एरिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। फ्लक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी ए। बी ए को और ज्यादा तोड़ दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बी, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी, एरिया, एरिया कितना है इसका, एल इंटू एक्स। So this is equation first. Now you have to put this equation first in this relation 2. And this relation, you know, according to Faraday law of electromagnetic induction, you can write induced EMF is always directly proportional to negative of rate of change of magnetic flux. Now solve it. Solve करिए इसको। E is equal to लिख सकते हो, proportion हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। K लिख दो यहाँ पर, d by dt. What is the value of phi? BLX. BLX. Now,
E इज इक्वल टू माइनस के, B बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ रोड भी आपकी इधर लाने से क्या होएगा, लेंथ भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए आप इसको मूव करवा के ला रहे हो, लेंथ उतनी रहेगी। इस एरिया में एरिया कम होगा, बट नॉट ड्यू टू लेंथ। किसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रोड शिफ्ट होकर इधर आ जाए तो ये रोड चलकर यहां तक आ गई तो क्या होगा, ये x डिक्रीज हो जाएगा, x डैश बन जाएगा, बट l की वैल्यू क्या रहेगी, अभी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का आप यहां पर यूज करेंगे, d बाई डी टी एक्स। और x की वैल्यू क्या हुई है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो dx की वैल्यू क्या होगी, dx पता है आपको कैसे निकालते हैं, इंटरवल x डैश माइनस एक्स करके, x डैश माइनस एक्स। x क्या है, पहले ज्यादा है और फिर x डैश कम हो गया है, तो सोच कर देखिए, अगर ये कम वैल्यू है, ये ज्यादा है, मान लो ये 10 है और ये 20 है या 18 है, तो क्या होगा आंसर, माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में। तो dx बाई डी टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। बट वेलोसिटी भी कैसी वैल्यू आएगी, माइनस में। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला आ जाएगा बी एल वी। के की वैल्यू यहाँ पर 1, कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, प्रोपोर्शन हटाकर जो आपने ली थी। तो नोट कर लीजिए, टेक इट स्क्रीनशॉट, दिस इज द मोशनल ईएमएफ, कैसे आपने रोड को मूव करा, एरिया चेंज होने की वजह से क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। इसके बाद अगर आप इसी चीज को थोड़ा, हाँ जी बेटा बोलिए। सर रोड को अगर बाहर की तरफ करेंगे तो भी नेगेटिव नहीं होएगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात और देखिए, ईएमएफ है, वोल्टेज है, प्लस में आए माइनस में आए, है तो बैटरी ना, बैटरी को ऐसे लगा ले या ऐसे लगा ले। तभी मैं आपको कह रहा था कि माइनस प्लस के साइन पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेकर हम वैल्यू बताते हैं। जब बात डायरेक्शंस की या डिक्रीज इंक्रीज की आएगी, तब जाके हम माइनस के ऊपर बात करते हैं। और वो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा अभी, उसमें ये मैं बाहर की तरफ मूव करवाऊंगा, रोड को मूव करवाऊंगा बाहर की तरफ। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों की तरफ करवा देंगे, डजंट मैटर। अभी तो आप ये देखिए, क्या रोड के मूव करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यस। क्यों होता है, एरिया चेंज होने की वजह से। एरिया चेंज होने की वजह से कैसे होता है, क्योंकि एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। कैसे पता लगा, एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स, ये फार्मूला है हमारे पास। दूसरा, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो जाता है, ये फैराडे लॉ ने बताया था। तो आपने इसे वैल्यू पुट करी तो आपका रिलेशन आपके सामने आ गया, बीएलवी। तो अब हमें ये पता लग चुका है कि अगर हम रोड को मूव करवाएंगे या जो ये लूप है इसका साइज कम ज्यादा करेंगे, तो हमें ईएमएफ इंड्यूस होकर मिलेगा। चलो इसी के अंदर, अभी इसको रफ नहीं करता हूं मैं, इसी के अंदर एक दो बातें और बताता हूं आपको, कि जब मैंने इसको इस तरह से अंदर की तरफ मैं इस तरह से मूव करवाया, तो ये जो साइज ऑफ लूप है ये आपका कम हो गया था। क्या हो गया था, कम हो गया था। एरिया का जो साइज है, एरिया जो है वो कम हो गया इसका, और इसकी वजह से आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ कर दिया। लेकिन अगर बैटरी बनी है, ईएमएफ बना है, वोल्टेज बनी है, तो करंट भी आएगा, यस और नो। अगर वो करंट आएगा तो इस लूप में कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन और इसके साथ जोड़ देते हैं इसी के अंदर, क्योंकि बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, फिर उधर भी करना है, उस साइड भी हम मूव करवाएंगे रोड को, तो इसी में करते हैं इस चीज को। तो करंट मूव करेगा कैसे, वो कैसे निकालेंगे, तो जो ये है, आप इसको एक बैटरी की तरह मान लीजिए कि ये बैटरी का काम करेगा, कि इसी को मूव करवाया ना आपने यहाँ पे, तो इसको एक बैटरी की तरह आप एज्यूम कर लीजिए, और ये बैटरी की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें टर्मिनल बनाइए, पी डैश पे कौन सा टर्मिनल बनेगा या क्यू डैश पे कौन सा बनेगा, अभी देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले
जब आप ये रोड थी पी क्यू, इसको इधर लेकर आए थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही थी या जो फ्लक्स था वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है इसमें से पास होने का? पहले ज्यादा है, जब आप इधर लेके आओगे वो कम हो जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? पी से पी डैश पर जब लेकर आओगे तो पहले फील्ड लाइंस इसको क्रॉस ज्यादा कर रही थी, अब क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। कैसे? जब मैंने इसको मूव कहां करवाया, लेफ्ट साइड में करवाया। यस और नो? ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेंजिस लॉ ने क्या कहा था, अपोज होएगा, और वो भी उल्टी डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ कम हो रही है, मैं उसका अपोज करूंगा, यानी कि मैं उसके अंदर बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड को, और वही मेरे को डायरेक्शन देगी। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए राइट हैंड लीजिए, थंब को अंदर की तरफ करिए कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ बढ़ानी है। तो ऐसे करके आप जैसे ये कर्ल करोगे फिंगर, ये आपको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है ना, इसी डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाना है तो ये थंब को अंदर की तरफ करिए कि मैं इस तरफ बढ़ाना चाहता हूं, तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आप डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। तो इस हिसाब से आपके पास जो ऊपर यहां पर जो टर्मिनल बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो जो ये रोड है ये आपका बैटरी का काम करेगा। कौन सी बैटरी, एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, पी डैश क्यू डैश। रोड के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, बाहर कहां से कहां फ्लो करेगा, आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट पास होता है, इस तरह से करंट ये चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर मैंने रोड को उठाकर ऐसे ले आया तो बताइए करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, पी डैश से क्यू डैश या क्यू डैश से पी, पी क्यू भी बोल सकता है, डजेंट मैटर। पी क्यू में करंट कैसे फ्लो करेगा, तो आपका आंसर अब क्या रहेगा, पी टू क्यू, पी टू क्यू, दिस विल बी द आंसर। कैसे निकाला, दोबारा से, अभी एरिया ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रही है, जैसे ही मैं रोड इधर लेके आता हूं तो क्या होता है, एरिया कम हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। बट लेंजिस ने कहा था कि मेरे को तो अपोज करना है, तो मैं बढ़ाऊंगा वो लाइनों को। बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मेरी भी क्या होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो ये कम हो रही थी ये मैं बढ़ा सकूं। तो बढ़ाने के चक्कर में फील्ड को दे दिया अंदर की तरफ इस तरह से, और फिंगर्स को कर्ल अगर मैं करता हूं तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या देंगी आपको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा आर एस पी क्यू, और पी कौन सा टर्मिनल बन जाएगा, नेगेटिव, क्यू कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव। इसको आप दूसरी तरीके से भी ले सकते हो, बाहर की तरफ भी इसको मूव करवा सकते हो, किसी भी तरह से करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही यहां तक नोट कर लीजिए। ये तो फैराडे के हिसाब से आपने बता दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके इसी के अंदर इसी के बेस्ड मैं कुछ चीजें आपको और क्लियर कर देता हूं। इसी तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, बाहर की तरफ हम मूव करवाएंगे इसको। सारा ही रफ कर देता हूं, दोबारा बनाते हैं। क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें कई बार, ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ, रेजिस्टेंस को भी इसमें डाल दूंगा मैं, अब थोड़े क्वेश्चन बनेंगे इसके, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ये आपको डायरेक्शन वगैरह वगैरह सब लेना आ जाएगा।
ये रोड ले लिया आपने, ठीक है, ग्रीन कलर की रोड है ये, कंडक्टिंग रोड है, ठीक है। एरिया आपके सामने है, फिर दोबारा से पी क्यू आर एस इस तरह से ले लीजिए आप। अब क्या करेंगे, इस रोड का सपोज रेजिस्टेंस आपने ले लिया आर, रोड का भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, आर ले लिया, ठीक है। लेंथ कितनी ले ली इसकी, एल, डिस्टेंस कितना ले लिया, एक्स। अब आप इसको बाहर की तरफ मूव करवा दीजिए, ये लीजिए, बाहर की तरफ मूव करवा दिया, वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगा समझिए, एरिया कितना था इसका, ए, बाहर जाएगा तो एक्स डैश बढ़ जाएगा, अब एक्स डैश ज्यादा होगा, एक्स कम हो जाएगा, यानी कि एरिया ए डैश ज्यादा होगा, ए कम हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स, एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ेगा भी कह सकते हो, बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो अभी भी क्या होगा आपका, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। बात आ जाती है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ वोल्टेज इनटू करंट होता है, सॉरी, ईएमएफ वोल्टेज को ही बोलते हैं, और वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो करंट इसके अंदर आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, तो सोचिए आप, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है इसके अंदर, जैसे ही उधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, मैं उनको बढ़ाना नहीं चाहता, लेंज़ लॉ ने कहा था अपोज करिए, अब मैं घटाऊंगा उसको, तो उसके लिए थंब कहां जाएगा, बाहर की तरफ। नाउ कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से करंट मूव करेगा, और करंट इस तरह से मूव करेगा तो ये टर्मिनल कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, ये कौन सा बनेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट ऐसे जाएगा और नेगेटिव। पी क्यू में करंट कैसे फ्लो करेगा, क्यू टू पी। नाउ द आंसर, करंट क्यू टू पी फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ आई क्या रहेगा, क्यू टू पी। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी रूप में, एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आ जाती है करंट की वैल्यू कितनी होगी, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर जो ये वोल्टेज बनी है प्लस माइनस, E इज इक्वल टू क्या फार्मूला निकाला था, BVL। बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी की पता होनी चाहिए, और लेंथ। बट नाउ द क्वेश्चन इज, करंट की डायरेक्शन तो आपने निकाल ली, एंटी क्लॉकवाइज होगा, रोड में क्यू टू पी चलेगा, ठीक है। अगर बात आ जाए कि उसकी करंट की वैल्यू कितनी होगी इस लूप में, तो कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस कितना है इस रोड का, R, ठीक है। तो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन स्मॉल r, E की वैल्यू BVL अपॉन R, ये होगी यूज करंट की वैल्यू। दूसरी बात, सपोज इसी लूप में कहीं पर रेजिस्टेंस लगा दिया, कहीं भी, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया R1 और दूसरी रेजिस्टेंस लगा दिया यहां पर R। अब बताइए करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहां पर क्या कर देंगे, नाउ द करंट इज स्मॉल r, R1 प्लस R2। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द करंट इन द लूप। तो ये सारे सीरीज में हो गए ना, तो इस तरह से आपको ये रेजिस्टेंस भी गिवन हो सकते हैं। तो अगर पूछे सिर्फ रोड के लिए, ठीक है, तो रोड में आप पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हो, लूप के अंदर करंट कितना होगा उसके लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस क्या सीरीज में आ गई है तो सीरीज लगाना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आया ये समझ में आपकी, स्टूडेंट्स? ओके, इसके बाद ये टॉपिक यहां पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ही ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप करेंगे अब एडी करंट। क्या करेंगे, एडी करंट। एडी का मतलब क्या होता है, कभी पानी में
पत्थर जैसे मारते हैं बच्चे, पत्थर फेंक देते हैं, तो आप देखते हो उसमें रिपल से बन जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कल से बन जाते हैं और वो फैलते हुए चले जाते हैं। तो इसी तरह से एडीज करंट, एडीज की फॉर्म में, भंवर की फॉर्म में इसको मतलब कहते हैं हम, वर्लपूल भी बोलते हैं इसको। वर्लपूल की वॉशिंग मशीन आती है ना, जैसे वो पानी को घुमाती है इस तरह से लहरों को, है ना, सर्कल में। इसी तरह से एडीज का नाम भी आया, एडीज, फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं इसको, वर्लपूल भी बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, पेपर में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है इनमें से, जरूरी नहीं सिर्फ एडी करंट ही आए। कब, कहां पर, कैसे होगा ये अभी बता दिया जाएगा। फोकाल्ट भी बोल सकते हैं, फोकाल्ट करंट, या फिर वर्लपूल, ये सब एक ही नाम है इसके, बुक में कुछ भी दे सकते हैं इसमें से, ठीक है। कैसे होता है ये भी ईएमआई प्रोसेस है। लेकिन आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे ने बताया था, वो बताया था व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल, कोयल बोला था उसने। कोयल क्या, कोई आपका इस तरह से मान लो कोयल है, या फिर इस तरह से, है ना, इस तरह से लिया था आपने, ये लाइन में लिया था सिर्फ। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, शीट कहेगा, क्या कहेगा, शीट, यानी कि वो तो था वन डायमेंशनल, जो ईएमआई प्रोसेस आपने पढ़ी फैराडे में, वो तो पढ़ा था आपने वन डायमेंशन के लिए, लेकिन इसमें एक तरह से टू डायमेंशनल चीज को ले रहा है वो, यानी कि शीट को ले रहा है, यानी कि प्लेन को ले रहा है। तो यहाँ पर अब ये जो कोयल है, ये कोयल ना लेकर आप पूरी एक शीट लोगे जो कंडक्टर की होगी, कंडक्टिंग शीट, ठीक है, कंडक्टर की बनी हुई शीट लेंगे। अगर ये सिर्फ कोयल होती और मैं इसके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं इसका, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका या तो करंट ऐसे आ जाएगा इसमें क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और वो ऐसे मूव करेगा इसकी बाउंड्री पर, क्योंकि अंदर तो खाली है, ये एम्प्टी स्पेस है, यू नो वेरी वेल। बट अगर ये पूरा का पूरा ही क्या हुआ, एक कंडक्टर है, प्लेन शीट है, तब मैं उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा। जैसे ये बोर्ड है, इसका अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊं, दूर लेके जाऊं, तो इसके अब किनारे किनारे नहीं, मेरे पास फुल फ्लैट ये क्या है, सरफेस है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी करंट जनरेट होगा, लेकिन देखिए इसमें बाउंड्री पर भी होगा, और इस तरह से लेयर बाय लेयर करंट अंदर भी ऐसे मूव करेगा, अपने अपने लूप बनाएंगे ये, एक लूप बाहर बन गया बाउंड्री पर, एक अंदर ऐसे बन गया, फिर एक और बन गया इस तरह से, ये अपने अपने लूप बनाते रहेंगे, एक दो तीन, तीन लूप बन गए, अब ये फोर्थ वाला बन गया। तो इस तरह से ये अंदर मतलब कई करंट हो जाएंगे इन रिपल्स की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको कहा था कि पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हो तो वो इस तरह से क्या करेगा, उसमें सर्कल्स बनाता चला जाएगा। तो इस शीट के अंदर भी ऐसे करंट होगा, ठीक है। कोई भी शीट ले सकते हो, किसी भी सर्कल ये डिस्क ले सकते हो, तो इसमें करंट आपका इस तरह से मूव करेगा, अपने अपने लूप बनाएंगे। तो इन्हीं इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। देखो एक ये बन गया लूप, एक बाहर बन जाएगा, फिर अंदर, इस तरह से ये बनते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एडीज, तभी इसका नाम एडीज करंट आया। और ये एडी करंट क्या करता है, कई काम आता है, एप्लीकेशंस आती है इसकी, पढ़ेंगे आप कैसे। करंट ज्यादा होगा तो हीट करेगा ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, काफी पोज करेगा, लेंजिस लॉ ने बताया था, और हम इसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे इसकी, कहाँ कहाँ पर। ट्रेन को ब्रेक लगाने के लिए भी आप इसका यूज करते हो, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी ये काम करता है, वो जो नीडल है अपने आप स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो उससे पहले अब आप क्या पढ़ेंगे वो देखिए, थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी कैसे, थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, नॉर्थ से साउथ, चलो इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। इस तरह से ये साइड नॉर्थ ले लिया, ये साउथ ले लिया, और आपने ये क्या कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया,
ठीक है। इसके बाद यहां पर आप कोई शीट लेंगे, प्लेन कंडक्टिंग शीट, ये ले लीजिए, यहां पर हैंग कर दीजिए, नाम दे दीजिए, नेमिंग कर दीजिए PQRS। क्या करने जा रहा हूं मैं, जो ये शीट है वहां से मैंने इसको छोड़ दिया, पेंडुलम की तरह ये ऐसे जाएगी और वापस आएगी, ठीक है। यहां से पेंडुलम की तरह ये ऐसे जाएगी और वापस आएगी। तो आप क्या देखते हो, अगर मैं ये मैग्नेट नहीं लगाता इसमें, सिंपली ऐसे कर दूं, तो ये इजिली ऐसे जाएगी, इस तरह से ये रोटेट होती चली जाएगी ऐसे। सपोज मैंने वहां से इसको छोड़ा, वो अपनी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आई, वापस गई, इस तरह से आकर थोड़ी देर के बाद डैम्पिंग होकर वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और सपोज उसको टाइम लगा, यहाँ पर टी टाइम लगा, टी टाइम के बाद वो खत्म। टाइम में आप कुछ भी ले लीजिए, 20 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड में वो स्टॉप हो गए, इस तरह से डैम्पिंग करते हुए। लेकिन जब मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, तब मैंने वहां से उसको उसी पॉइंट से छोड़ा, वापिस गया, ऐसे गया, तो मैंने नोट करा कि अब वो 20 सेकंड ना लेकर कम टाइम ले, नोट करना, अब वो टाइम लेता है टी डैश, और ये 20 सेकंड से कम होगा, सपोज 12 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें वो स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाएगा। पहले था 20 सेकंड, फिर था 12 सेकंड। क्या हुआ इसके अंदर ऐसा कि भाई वो लेट स्टॉप हो रहा है और जल्दी स्टॉप हो गया। तो यहां पर बात आ जाती है लेंजेस की, लेंजेस अपोज करता है, इसके अंदर करंट आ जाएगा, EMI प्रोसेस लगेगा। तो ये चीजें हमने नोट करी और हमने एक तरह से ये एक एप्लीकेशन बनाई एंटी करंट की। क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले देखिए, जब ये यहां से इसके अंदर एंट्री करेगा, ये क्लोज्ड लूप है, शीट है, जैसे ये इसके अंदर एंट्री करेगी तो क्या होगा, अभी इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, कोई भी नहीं जा रही है, जीरो, फ्लक्स जीरो है बिल्कुल इसका। तो जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करना स्टार्ट करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसकी कंडीशन ये बन जाएगी अब, ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जीरो से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, ये नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है। जैसी वो शीट आएगी ऐसे, जैसी वो शीट आएगी इस तरफ से, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ सामने ऐसे फील्ड लाइन जा रही है अंदर की तरफ। तो जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करेगा तो धीरे धीरे फील्ड लाइंस इसके अंदर से जो क्रॉसिंग हो रही थी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वो अगर बढ़ेगी तो लेंजेस ने क्या कहा था, बढ़नी नहीं चाहिए, मैं तो कम करूंगा। कम करने के लिए थंब सामने की तरफ, आपकी तरफ, और ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर, कैसे, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसा करंट, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में होगा तो ये कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉक फेस रूल से अगर इस सरफेस चीज पर ये एडीज में होगा, ये सारे एडीज करंट ऐसे होंगे इस शीट में, ठीक है। और ये जो फेस है आपका, ये किस तरह से एक्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करेगा बेटा, बताइए। किस तरह से एक्ट करेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसा करेगा, नॉर्थ की तरह। कैसा करेगा, नॉर्थ। शायद आप म्यूट कर दिए गए, चलो, नॉर्थ की तरह ही एक्ट करेगा। और सामने भी क्या था, नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज। उधर से अगर बैक साइड की बात करें तो साउथ, दूसरा फेस भी क्या बढ़ेगा, साउथ, वो भी क्या करेगा, अपोज। यानी कि इसको एक तरह से जो ये एंट्री है इसकी
जब ये अंदर आएगा तो ये इसको अंदर आने नहीं देगा। अपोज यही तो था, मैग्नेट को पास लेके आओ कॉइल के, तो उस पे अपोजिट फेस बनता था, दूसरे कोई भी फेस बने अपोज करता था, आता है तो आने नहीं देता था। ठीक है, तो जैसे ही ये यहां से यहां तक एंट्री करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बन के नॉर्थ बनकर अपोज होगा, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद क्योंकि ग्रेविटी है, पेंडुलम है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है कब तक इसको होल्ड करके रखेगा, थोड़ा थोड़ा होल्ड करेगा, इसकी जो वेलोसिटी थी उसको कम करता चला जाएगा, ये फिर आगे धीरे धीरे जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, स्पीड कम हो गई इसके अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से। पहले तो फ्रीली वो कर रहा था रोटेट, 20 सेकंड का टाइम लिया उसने, लेकिन अब वो बिल्कुल क्या हो गया, स्पीड कम हो गई है, रुक रहा है वो। अब क्या होगा, वो आगे जाएगा, यहां पर जाने के बाद फील्ड लाइंस ज्यादा है, अब इस पे बाहर जाएगा तो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। मेरी फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही थी, वो कम होती जा रही है। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को अंदर की तरफ बढ़ानी है लेंजेस लॉ के हिसाब से, तो अंदर बढ़ानी है तो क्या करूं, थंब को अंदर रखूं, तो कम हो रही थी, थंब को अंदर रखूं, कर्ल करूं फिंगर को, तो अब कैसा करंट आएगा, क्लॉकवाइज। अब गुड, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा तो अब ये साउथ बन जाएगा, यानी कि ये नॉर्थ था, ये साउथ, तो जा रहा है तो ये जाने नहीं देगा, फिर अट्रैक्ट करेगा। यहां पर क्या कर रहा था, रिपेल करके अपोज करके धक्का मार के इसको इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ऐसे इसको क्या कर रहा था, जाने आने नहीं दे रहा था। और जब वो आके जा रहा था तो ये नॉर्थ और ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाने भी नहीं देगा, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा क्रॉस करने में, मतलब ये होल्ड हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, सॉरी इसकी, यहां से ये जाकर जो फ्रीली करके 20 सेकंड ले रहा था, अब उसकी स्पीड ही कम हो गई है, लेकिन वो थोड़ा सा और चल के क्या होगा, धीरे धीरे डैम्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैम्पिंग हो जाएगी उसकी। भाई जिस स्पीड से वो आ रहा था आपने उसे ब्रेक लगा दिए, आने नहीं दे रहे, फिर जाने नहीं दे रहे, तो वो क्या होएगा, धीरे धीरे करके फटाफट से रुक जाएगा। देखिए ऐसे पहले था विदाउट मैग्नेट,